न्यूमेरिकल देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और इसमें ये एक्चुअल न्यूमेरिकल अपने आप में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा इसमें वो अपने आप में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो हम लोग देख लेते हैं, ज़रा सा देखिए आप। सी, तो सबसे पहले क्वेश्चन ही गिवन है, द डेंसिटी ऑफ अ मैटर। डेंसिटी जैसे चार्ज, कोई भी डेंसिटी हो सकता है, यहाँ चार्ज डेंसिटी है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? सॉरी, यहाँ नॉर्मल डेंसिटी है मैटर का। तो डेंसिटी ऑफ अ मैटर इज गिवन बाय रो एक्स वाई जेड, दैट इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर मॉड जेड। जानबूझ के क्वेश्चन दिया कि मॉड कैसे ओपन करना है वो आपको सिखा दूं, और यहाँ थीटा को कैसे लेके चलना है वो बस बताना है और कुछ नहीं। विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन फ्री स्पेस, स्पेस है आपके सामने, उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से। आगे चलते, कैलकुलेट द स्मॉल मास occupied by calculate the small mass occupied by this density. Is it clear or not? जब स्मॉल मास कैलकुलेट कर दोगे तो टोटल मास भी कैलकुलेट कर लेना, ये क्वेश्चन में बोला है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब जरा सा ध्यान से देखिए, जरा सा सी, तरह डी क्यू रो डी वी होता है, उसी तरह डी एम जो है रो डी वी होता है। क्लियर? ऐसे समझ लीजिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, क्रॉस मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो स्मॉल मास दैट इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल वॉल्यूम। यहीं से ये रिलेशन आ गया है। क्लियर है यहाँ पर बात? समझ में आया? नहीं समझ में आया? आगे चलते हैं। फिर देखिए जरा सा, ठीक है ना? तो डीएम रो डीवी, डीएम रो की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, मैं डाल देता हूँ सी एक्स स्क्वायर मॉड जेड। डीवी लिखना है आपको, क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेटेड द टोटल मास ऑक्यूपाइड बाय इट इन, कंटिन्यू कर लीजिए, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ये क्वेश्चन में गिवन है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है? तो डीवी की डीएल आपको लिखना आता है इस तरह से, डीएल दैट इज इक्वल टू डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा, दिस इज नथिंग बट थीटा कैप, प्लस आर साइन थीटा, दिस इज नथिंग बट सिंपली डी फाई, एंड हेयर राइटिंग दिस इज नथिंग बट फाई कैप। वॉल्यूम में तो तीनों ही लेना होता है, ले लिया। ये देखिए जरा सा, आर 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 स्क्वायर, साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा भी लिख दिया, डी आर भी है, डी थीटा भी है, डी फाई भी है। तीनों चीजें लिख ली हैं। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? आगे चलते हैं ना। क्वेश्चन ये बोलता है कि स्फेरिकल में रखना है, तो एक्स वाई जेड के लिए कोई जगह नहीं है, इसको आपको स्फेरिकल में कन्वर्ट करना होगा। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, सिलेंड्रिकल में एक्स इज इक्वल टू रो कॉस फाई होता है, वाई इज इक्वल टू रो साइन फाई होता है। फिर हम लोग आगे चल के रो की जगह स्फेरिकल में कन्वर्ट करने के लिए आर साइन थीटा कॉस फाई बना लेते हैं। यहाँ पर भी रो की जगह पर आर साइन थीटा, दिस इज नथिंग बट साइन फाई। तो वाई तो है नहीं, एक्स ही पुट करना है, तो एक्स स्क्वायर आर, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई, आर स्क्वायर, अच्छा मॉड जेड, अच्छा जेड जो होता है आर कॉस थीटा पुट कर दिया, मॉड जेड है मॉड आर कॉस थीटा। बाकी जो चीज बचा हुआ है एज इट इज लिख दिया। आर स्क्वायर, मॉड से आर बाहर निकलेगा तब भी आर ही रहेगा, रेडियस है। ये वाला आर स्क्वायर है, तो टोटल आर की पावर 5 हो गया, सी आर की पावर 5। साइन थीटा साइन क्यूब थीटा, कॉस स्क्वायर 5 एज इट इज, मॉड ऑफ कॉस थीटा ऐसे ही लिख लिया। बाकी तीन चीजों को ऐसे डी आर डी थीटा डी फाई ऐसे। एक्चुअल में यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है, मॉड का चक्कर कैसे हैंडल करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आई नीड टू डिस्कस हियर। क्लियर? सी आर का इंटीग्रेशन, डी आर अलग कर देते हैं, डी थीटा अलग कर देते हैं, डी फाई अलग कर देते हैं। डी आर जीरो से लेके आर, आर टू द पावर 5 डी आर जीरो। अब फाई का देख लेते हैं, फाई एक ही है, कॉस स्क्वायर फाई, फाई का इंटीग्रेशन जीरो से 2 पाई होता है डी फाई। हाँ, थीटा का इंटीग्रेशन मैंने आपको बता दिया था, जीरो से पाई होता है स्फेरिकल में, साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा डी थीटा, जो लिखना था वो मैंने लिख दिया। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन आर टू द पावर एक्स पावर 5 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 6/6, आर की पावर 6/6, जीरो से आर, आर कैपिटल आ जाएगा। कॉस स्क्वायर फाई का इंटीग्रेशन आप कर लो कहीं पे, यहाँ कर लो, जीरो से लेके इट इज नथिंग बट 2 पाई कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 फाई डिवाइडेड बाई 2 डी फाई, बाहर कर लीजिए, 1/2 बाहर आ गया, जीरो से 2 पाई डी फाई प्लस 1/2 जीरो से 2 पाई कॉस 2 फाई डी फाई। अच्छा, इसमें क्या है, dx का इंटीग्रेशन x 1/2 तो चलो इसके लिए है, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई होगा, अपर लिमिट डालोगे तो 2 पाई, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, दिस दिस विल कैंसिल, पाई बचेगा।
कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा। अब साइन मल्टीपल ऑफ पाई जीरो होता है, तो साइन 2 पाई भी डालोगे तो जीरो होगा, साइन जीरो डालोगे तो भी ये टर्म जीरो हो गया, तो फाइनल आंसर सिर्फ पाई बचा, वो मैंने लिख दिया। क्लियर? अब इसका इंटीग्रेशन बचा है, इसको मैं टैकल कर लेता हूँ। क्लियर? तो आप इसको भी टैकल करिए जरा सा। हाँ, ये वाले पार्ट को मैंने उठा के यहाँ लिख दिया है। ठीक है, 0 से पाई। देखिए, साइन क्यूब थीटा था, खोल के साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा लिख दिया है, मॉड ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है। अच्छा, साइन थीटा को मैं इसके अंदर घुसाता हूँ, मतलब डेरिवेटिव के अंदर, तो वाप अच्छा, साइन थीटा है तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा ही तो साइन थीटा होगा, तो इसीलिए मैं ये साइन हटा के डी कॉस थीटा लिख दिया, मतलब डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा, मतलब एक माइनस साइन भी रहेगा, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आता है तो माइनस मुझे बैलेंस करना होगा। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आगे चलते हैं, खत्म नहीं हुआ। अब जरा सा ध्यान से देखिए, अभी भी 0 से पाई ही रहने दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा 1 - कॉस थीटा डी कॉस थीटा। ठीक है, हर जगह कॉस थीटा दिखता है तो मैं एक्स कर लेता हूँ, कॉस थीटा को एक्स कर दिया, 1 - x² मॉड एक्स डी एक्स। एक माइनस साइन अभी भी बचा है। लिमिट देखिए, बस सारा खेल हो गया है, बस लिमिट को कैसे टैकल करना है वो देखिए। अच्छा, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स माना है। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? अब देखिए जरा सा, थीटा जीरो डालोगे तो कॉस जीरो वन हो जाएगा, मतलब एक्स वन हो जाएगा। अच्छा, और देखिए जरा सा, अच्छा थीटा अगर पाई डालोगे तो कॉस पाई -1 होगा, मतलब एक्स -1 हो जाए, पाई डालने से तो -1 आना चाहिए। मतलब एक मिनट, इसको अच्छे से इस वाले में कर देता हूँ। ठीक है, 0 से पाई था, ये -1 हो गया। समझ में नहीं आया? एक बार फिर से आप इसको चेक कर लीजिए, साफ साफ मैं लिख देता हूँ, चलो दोबारा मिटा के इसको ऐसे लिख दिया। लिमिट बाद में डाल देता हूँ, 1 - इट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स, हेयर इट इज नथिंग बट एक्स। ये अगर आपको हैंडल करने आ गया तो इट इज वेरी वेरी सिंपल। अब जरा सा आप देखिए जरा सा, हाउ टू टैकल दिस नाउ। कॉस कॉस थीटा को आप x मान रहे हैं, तो देखिए जरा सा, कॉस थीटा आपका x है, थीटा एक बार जीरो डालिए, यहाँ जीरो डालिए, तो कॉस जीरो वन हो जाएगा, x की वैल्यू वन आ गई, मतलब लोअर लिमिट तो वन हो गया। थीटा की वैल्यू पाई डालिए तो कॉस पाई -1 हो गया, पाई डालने से मतलब x की वैल्यू -1 आ गई, मतलब अपर लिमिट क्या हो गया, -1। बात समझ में? एक माइनस साइन पहले से भी था, ये मैंने यहीं पे बता दिया था आपको। क्यों माइनस साइन पहले से था? क्योंकि आपने डी कॉस थीटा लिखा, डी कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा आएगा, और आपको सिर्फ क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए, तो इसीलिए एक माइनस साइन लगा दिया। अच्छा, इस माइनस साइन को रिप्लेस करने के लिए मैं यहाँ पर लिमिट चेंज कर देता हूँ, -1 से 1, 1 - x² मॉड ऑफ एक्स, इट इज नथिंग बट डी। इसके बाद तो खेल आसान हो गया। देखिए जरा सा, तो मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ, ये देखिए जरा सा, मतलब आज के बाद साइन थीटा वगैरह दिखे तो उसको इस तरह से एक्स में कन्वर्ट कर लो, जैसा मैंने कन्वर्ट किया है। बस 0 से पाई लिमिट लेने की जगह क्या ले लेना, बताइए जरा सा, -1 से +1, तो आपका क्वेश्चन नॉर्मल हो गया। मतलब कोई बहुत ज्यादा अब कैलकुलेशन थीटा वगैरह सोचने, तो आज के बाद कभी भी अगर साइन थीटा वगैरह में हो और अगर उसको एक्स में इस तरह से कन्वर्ट किया जा सके तो कर लीजिए, लिमिट भी नहीं कैलकुलेट करना, डायरेक्टली -1 से +1 कर लेना। अच्छा, इसको खोलिए जरा सा, -1 से 1, 1 - x² मॉड ऑफ एक्स, इट इज नथिंग बट सिंपली डी एक्स। ना समझ में आए तो आप जो है पूछ सकते हैं, कमेंट में टाइप कर सकते हैं, है ना, तो वी विल क्लियर ऑल दोज। तो देखिए जरा सा, अच्छा -1 से 0 रखोगे, मॉड का मतलब होता है नेगेटिव वैल्यू भी लेना, पॉजिटिव वैल्यू भी लेना, तो मॉड का मतलब अगर -1 से 0 को देखें तो x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, -x लिख देता हूँ। बाकी 1 - x² तो मॉड के अंदर नहीं है, वैसे ही रखो, दिस इज नथिंग बट डी एक्स प्लस 0 से 1 अगर लेंगे, 0 से 1, तो 0 से 1 तो x रखोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा भाई, 0 से 1 यहाँ कुछ भी रख लो पॉजिटिव ही आएगा, तो मैं पॉजिटिव x लिख लेता हूँ। 1 - इट इज नथिंग बट सिंपली x², इट इज नथिंग बट डी एक्स। आई होप यू गॉट द आइडिया। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? कॉपी कर ले। अब तो इसको इंटीग्रेशन नॉर्मल हो गया, अब उम्मीद है आप इसको खुद से भी कर पाएंगे। इसका ओवरऑल इंटीग्रेशन हाफ आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, बाकी तो खुद से कर लेना, हाफ आ जाएगा। तो आंसर आया CR⁴ डिवाइडेड बाई 6 इंटू पाई
मल्टीप्लाइड बाई हाफ। ये तो पहले ही से कैलकुलेटेड था, बाकी ये बचा हुआ था, ये मैंने लिख दिया। क्लियर है यहाँ पर, बात समझ में आया? तो कैलकुलेशन कैसे करना था वो इंपॉर्टेंट था, लिमिट कैसे यूज करना और हर बार यूज करना होगा ना। देखिए क्वेश्चन देखते हैं नेट एग्जामिनेशन का। अलाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग is distributed along infinite line size along z axis। एक लाइन चार्ज है जिसकी साइज इनफाइनाइट है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, z एक्सिस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, विच इज गिवन बाय लैम्डा ऑफ z, that is equal to lambda naught upon 1 plus z square coulomb per meter। Calculate total charge of this line। clear? तो आपको मालूम है स्मॉल चार्ज एलिमेंट लाइन चार्ज में लैम्डा डीएल होता है, सरफेस चार्ज में सिग्मा डीएस होता है, वॉल्यूम चार्ज में रो डीवी होता है। क्लियर है? यहाँ पर साफ साफ बोला है लाइन चार्ज, तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डीएल यूज करेंगे। और ये डीएल कौन से एक्सिस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? जेड पे, तो डीएल की जगह डीजेड लिख देंगे। लैम्डा क्वेश्चन में गिवन है लैम्डा नॉट अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर, दैट आई हैव सब्स्टिट्यूटेड हियर। तो टोटल चार्ज, स्मॉल चार्ज तो ये है, टोटल चार्ज निकालने के लिए इंटीग्रेशन, कितना साइज? इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। हाँ, अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दे टोटल पॉजिटिव साइड है तो आप जीरो से इन्फिनिटी ले लेना, टोटल नेगेटिव साइड है तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस जीरो ले लेना। हाँ, अगर कुछ नहीं बोला है तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। dz अपॉन लैम्डा नॉट कांस्टेंट टेकन आउटसाइड, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x। क्लियर? तो 1 अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स z। पुट अप करिए, अपर लिमिट इन्फिनिटी, लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी, बीच में माइनस साइन, tan इनवर्स इन्फिनिटी 90 डिग्री, tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, माइनस कैन बी टेकन आउट, प्लस tan inverse infinity 90, 90, 90 plus 180, that is nothing but lambda naught pi। this is what the value what I calculated। is it clear? और हाँ, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बताइए जरा सा? कूलॉम्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आ जाता है एग्जामिनेशन में कभी कभी। अगला क्वेश्चन देखिए जरा सा। रेड ऑन a circular disc, read on a circular disc carries a charge of sigma r comma phi, that is equal to sigma naught आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। तो डिस्क पे जो चार्ज है वो इस तरह का सरफेस चार्ज है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। डिटरमाइन द टोटल चार्ज ऑन द डिस्क। डिटरमाइन टोटल चार्ज ऑन द डिस्क। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस कर दिया था, डी क्यू लैम्डा डी एल होता है, सिग्मा डी एस होता है, रो डी भी होता है। चार्ज सिग्मा दिया हुआ है, तो डी क्यू दैट इज इक्वल टू सिग्मा डी एस, तो दैट इज इक्वल टू सिग्मा नॉट आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, इट इज नथिंग बट सिंपली फाइव, here it is ds not d phi, that is nothing but simply ds। ठीक है, आगे चलते हैं। डीएस को वेक्टर में मत लिखिए क्योंकि चार्ज निकालना है आपको, वेक्टर का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, सबसे पहले कोऑर्डिनेट कौन सा यूज करेंगे? कंफ्यूजन सा है, आर है, फाई है, थीटा नहीं है, लेकिन आर तो है। अब सिलेंडर होगा या स्फेरिकल होगा ये चेक करना है। सबसे पहली बात, मैंने आपको एक नाम बताया था, ये वाला। कभी भी क्वेश्चन में मेंशन हो सर्कल तो आंख बंद करके कौन सा कोऑर्डिनेट यूज कर लेना? सिलेंड्रिकल। इज इट क्लियर और नॉट? तो आर को आर ना लिख के आप रो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या टेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेंडर में रेडियस को रो लिखते हैं और स्फीयर में रेडियस को आर लिखते हैं। क्लियर है यहाँ पर, बात समझ में आया? सर्कल एक्स वाई, ये रो हो गया, ये फाई हो गया, ये रेडियस रो। तो आप अगर डीएल लिखें तो दैट इज इक्वल टू डी रो, इट इज नथिंग बट रो कैप, प्लस रो इट इज नथिंग बट डी फाई, दिस इज फाई कैप, प्लस डी जेड इट इज नथिंग बट सिंपली जेड कैप। तो ये है आपका, इट इज गिवन लाइक दैट। ठीक है, तो आपने जो है इस सर्कल को देखना है कौन से डायरेक्शन से? जेड डायरेक्शन से। तो जेड हटा के बाकी जो है लिख लीजिए। तो डी रो रो इट इज नथिंग बट सिंपली डी फाई, दिस इज व्हाट द एरिया कंपोनेंट आई एम राइटिंग। सिग्मा नॉट रो स्क्वायर, दिस इज साइन स्क्वायर, इट इज नथिंग बट फाई,
रो डी रो डी फाई। सिलेंडर देखिए हम लोग ऐसे ही पढ़ते थे ना, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन हियर। क्लियर? आगे चलते हैं। रो इंटू रो, दैट इज नथिंग बट सिंपली रो क्यूब, दिस इज साइन स्क्वायर, इट इज नथिंग बट फाई। अच्छा डी रो भी है, डी रो इसके साथ लगा दो, डी फाई इसके साथ लगा दो। सिग्मा ठीक है, कौन सिग्मा नहीं है ये, सिग्मा नॉट है, कांस्टेंट। तो रो क्यूब डी रो, टोटल चार्ज निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर, इट इज नथिंग बट फाई, दिस इज नथिंग बट डी फाई। रो रेडियस की लिमिट जीरो से कैपिटल आर, फाई की लिमिट आपको पता है जीरो से 2 पाई होती है। क्लियर है यहाँ पर, बात समझ में आया? तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ सिग्मा नॉट अपनी जगह ठीक है, रो की पावर 4/4, रो की जगह आर डाल दोगे तो आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, लोअर लिमिट डालने का कोई मतलब नहीं है। क्लियर? आगे चलते हैं। डॉट इंटीग्रेशन जीरो से इट इज नथिंग बट सिंपली 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 फाई डिवाइडेड बाई 2। सिग्मा नॉट अपनी जगह ठीक है, आर की पावर 4/4 ठीक है, 1/2 बाहर आ गया। यहाँ पर 1 में 2 पाई लिमिट डालोगे तो ये 2 पाई हो जाएगा, जीरो लिमिट डालोगे तो ये जीरो हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर। अच्छा इस वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉस का इंटीग्रेशन साइन, साइन में 2 पाई डालोगे तो 2 × 2 पाई 4 पाई, वो जीरो हो जाएगा, जीरो डालोगे तब भी जीरो हो जाएगा, खत्म। दिस विल गेट सॉरी दिस विल गेट पाई बच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, पाई बच जाएगा। तो आपका रिजल्ट बच गया है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा नॉट r to the power 4 upon 4, this is nothing but simply pi coulomb. This is what the value what I calculated for this given representation. Clear? तो अगला क्वेश्चन लिखिए जरा सा, एक क्वेश्चन और लिखिए ना। एक क्वेश्चन देखते हैं, देखिए जरा सा। रिंग कैरीज अ यूनिफॉर्म लाइन चार्ज, लाइन चार्ज अंडरस्टूड है, कूलम पर मीटर है, इसीलिए बोला पोटेंशियल निकालना है एक पॉइंट पी पे जो रिंग के सेंटर से हाइट एच पे रखा हुआ है। क्लियर है यहाँ पर, बात समझ में आया? ये रिंग है आपका, सेंटर है, सेंटर से ये हाइट एच है और ये पॉइंट पी है। रेडियस जो है रिंग की, दिस इज नथिंग बट आर है। अच्छा एक बात बताइए, रिंग वगैरह लाइन चार्ज वगैरह दिया होता है तो पूरा ले लेते हैं या पहले थोड़ा सा लेते हैं? थोड़ा सा लेते हैं। तो थोड़ा सा लिया है तो पूरा चार्ज लिया है या स्मॉल चार्ज लिया है? स्मॉल चार्ज लिया है। तो स्मॉल चार्ज क्या बोलेंगे लैम्डा के टर्म्स में? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लैम्डा डी एल। आगे चलते हैं। अच्छा वैसे पोटेंशियल का फार्मूला इन जनरल होता है Q/4πε0 r, जनरल फार्मूला ऐसे होता है। क्लियर? लेकिन हम पूरा चार्ज तो ले ही नहीं रहे, स्मॉल चार्ज ले रहे हैं तो स्मॉल पोटेंशियल निकलेगा, वही चीज़ हम लोगों ने लिख दिया है। अच्छा आर क्या होता है बताइए ज़रा सा? चार्ज से उस पॉइंट की दूरी, तो चार्ज तो यहाँ पे है, उस पॉइंट की दूरी यहाँ है, तो ये डिस्टेंस होगा, दैट इज नथिंग बट अंडर रूट दिस इज आर स्क्वायर प्लस इट इज नथिंग बट सिंपली एच। अच्छा एक बात और मैं अगर आपको बताऊं, तो इस तरह से भी निकल सकता था, V इज इक्वल टू ई डॉट इट इज नथिंग बट डी एल, इस फार्मूले से भी पोटेंशियल कैलकुलेट हो सकता है। अच्छा इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग रिंग के लिए कैलकुलेट कर चुके हैं, वो डीएल में लिखना होगा, आ जाएगा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए इंटीग्रेशन अपने आप में टिपिकल टास्क है, डायरेक्शन ये वो, इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन होता है ना, तो वो सब देखना पड़ता है। और पोटेंशियल के बारे में ये कहा जाता है कि पोटेंशियल तो स्केलर है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो अच्छा आपके पास दो चीज़ें, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकालिए या पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल अगर निकालना है तो ई डॉट डी एल निकालना होगा, पोटेंशियल आ जाएगा। पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी का, ये डिफरेंशिएशन है, ये इंटीग्रेशन है। डिफरेंशिएशन ज़्यादा मुश्किल होता है, इंटीग्रेशन ज़्यादा मुश्किल होता है। इंटीग्रेशन ज़्यादा मुश्किल है तो डिफरेंशिएशन आसान है। हम लोग नॉर्मली ये मेथड कोशिश करेंगे, पोटेंशियल निकाल के उसका डेरिवेटिव करेंगे, अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। क्लियर है यहाँ पर, बात समझ? तो मेरे कहने का फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ गया, दोनों ही ठीक है, दोनों ही सेम है। बस ये ध्यान रखना है कि क्या बोलते हैं, हमेशा आसान चीज़ को देखना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं, आर की जगह पर ये डिस्टेंस डाल दिया है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस इट इज नथिंग बट सिंपली एच स्क्वायर। आई होप यू गॉट द आइडिया। अच्छा लैम्डा आउटसाइड 4πε0 आउटसाइड, इसके बारे में बात कर लेते हैं। हाइट एच तो गिवन है, वो एच एच ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, वेरिएबल नहीं है।
इतना बड़ा रिंग लिया है तो उसकी रेडियस हर जगह पे सेम ही रहेगी, तो आर और एच अगर कांस्टेंट है तो वो भी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। तो इंटीग्रेशन में बस आपने डीएल लिखना है। डीएल अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो किसी का भी, या रिंग का लेंथ का मतलब उसका पेरीमीटर होता है 2 पाई आर हो गया, वो लिख लीजिए, या तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये देखिए डीएल। अच्छा सर्कल बोला है तो सर्कल, रिंग का मतलब ही सर्कुलर होता है, तो सर्कल का मतलब सिलेंडर से करना होगा, तो मैं लिख लेता हूँ डीएल डी रो रो कैप प्लस रो डी फाई, दिस इज फाई कैप, प्लस डी जेड, दिस इज नथिंग बट सिंपली जेड कैप। ये लिखा हुआ है। मैं आपको सर्कल बना के दिखाता हूँ। देखिए सर्कल का अंदाजा लग जाए तो आंख बंद करके सिलेंडर से चल लेना। क्लियर है? यहाँ पर ये रो है, ये एक्स है, ये वाई है, डेफिनेटली ये जेड होगा, ये एंगल फाई है। रिंग बनाने के लिए ऐसे चलना पड़ेगा, फाई में चलना पड़ेगा, फाई डायरेक्शन में। तो डीएल जो है ये रो डी फाई लेना पड़ेगा। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब रो डी फाई, रो बाहर आ गया, डी फाई का इंटीग्रेशन 2 पाई, दैट इज 2 पाई रो। व्हाट इज रो? रो इज द रेडियस, तो 2 पाई रो लिखो चाहे 2 पाई आर लिखो, बात तो एक ही है। आंसर आ गया पोटेंशियल। अच्छा लैम्डा डीएल का मतलब स्मॉल क्यू होता है, डी क्यू। अच्छा लैम्डा इंटू टोटल लेंथ, तो मैं बोल दूं टोटल चार्ज, लैम्डा इंटू टोटल लेंथ 2 पाई आर या 2 पाई रो, तो इसको मैं बोल देता हूँ ये टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई 4 पाई, दिस इज नथिंग बट सिंपली एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर प्लस इट इज नथिंग बट सिंपली एच स्क्वायर होल हाफ। आई होप यू गॉट द आइडिया। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? तो यहाँ पर दो मेथड है आपके पास, ये ध्यान से रखना है, ठीक है ना? कोई एक्सिस भी मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं, बात तो एक ही है, कोई एक्सिस जेड एक्सिस ही मान लो जनरल। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि आप पोटेंशियल से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी पोटेंशियल निकाल सकते हैं। बस ये देखना ये होगा कि जो है क्या बोलते हैं, सिंपल कौन सा, वो डेरिवेटिव वाला ज्यादा से, पोटेंशियल पहले निकाल लीजिए, डेल वी कर लीजिए, आसानी से आ जाएगा। अच्छा सर्कल वर्कल जब भी है ना, रिंग का मतलब ही अंडरस्टूड होता है सर्कुलर है, तो ये हमेशा जेड एक्सिस ही लेना है। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आई? ये अंडरस्टूड है, मेंशन करे चाहे ना करे। क्लियर? क्योंकि ये देखिए जरा सा, ये सर्कल है, ये भी तो सर्कल है, सर्कल से सेंटर से ये अगर जेड है, ये अगर आपके फेस कर रहा है तो ये जेड है। क्लियर? सिलेंडर में ये बताया जा चुका है। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? तो आप जो है अगला क्वेश्चन देखिए जरा सा। नाउ देखिए जरा सा, एक्सटेंड करते हैं रिंग को। डिस्क कैरीज, डिस्क मींस सर्कुलर डिस्क, अंडरस्टूड हियर, सर्कुलर डिस्क। सर्कल का नाम जब भी आ जाए आपको पता है कि आपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट लेना है। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? तो अ सर्कुलर डिस्क कैरीज अ यूनिफॉर्म चार्ज, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये आपका सर्कुलर डिस्क है और ये भरा हुआ, रिंग का मतलब एक तार ऐसे, लेकिन अंदर सब फिल हो, उंगली ना घुसे इसके अंदर, तो दैट इज कॉल्ड एज डिस्क। इज इट क्लियर और नॉट? सेंटर से एक हाइट आपका इट इज नथिंग बट एच है, और पूरे डिस्क की वजह से यहाँ क्या पोटेंशियल क्रिएट होगा वो निकालना है। डिस्क की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल चुके थे, वहां से भी पोटेंशियल निकाल सकते हैं, लेकिन आज हम पहले पोटेंशियल निकालेंगे। क्लियर? मैंने आपको एक बात बताया था, जब भी डिस्क आए तो डिस्क पूरा मत लो, एक रिंग काट लो इससे, और पूरा रिंग, ये देखिए ये पूरा डिस्क है, एक साथ निकालने के बजाय एक धारी ये ले लो बस, ये क्या हो गया, रिंग हो गया। फिर इसी को रिपीट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, भर जाएगा, ये पूरा डिस्क बन जाएगा। क्लियर? तो रिंग ना करके, इस पहले डिस्क ना करके एक रिंग का एक्सप्रेशन लिखिए। तो रिंग का हम पिछले क्वेश्चन में लिख चुके हैं, डी क्यू बाई, अच्छा पूरा पोटेंशियल होता है तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। क्लियर? से फॉर एग्जाम्पल मैं और थोड़ा सा प्रोसीड करता हूँ, समझा देता हूँ। देखिए ऐसे समझिए, ये सर्कुलर रिंग है, ठीक है, ये सर्कल जैसा लग रहा है, आप समझिए आप। अब जरा सा पूरा रेडियस तो कैपिटल आर है, मैं ये कह रहा हूँ, तब वहां पर अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर था। आज पूरा ना लेके एक छोटा सा रिंग काटो इससे, तो ये रेडियस कैपिटल आर तो नहीं होगा, कोई स्मॉल आर, और इसकी वजह से मैं यहाँ पोटेंशियल निकाल लेता हूँ। क्लियर? तो स्मॉल आर लिख लेता हूँ, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होल टू द पावर 3। बट लेकिन आपको पता है कि आपको जीरो से लेके आर जब पूरा लोगे तभी डिस्क भरेगा। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में? आगे चलते हैं। पिछले क्वेश्चन में लाइन चार्ज था, सरफेस चार्ज है, तो सिग्मा डीएस लिख देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 डीएस अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होल हाफ। आगे चलते हैं। अब जरा सा देखिए, जरा सा इसमें चक्कर क्या है, वाई एक्सिस, ये रो,
ये एंगल फाई। ये एरिया देखना है, कौन से डायरेक्शन से देखना होगा, z डायरेक्शन से। dl vector that is equal to d rho, this is rho cap plus rho d phi, this is nothing but phi cap plus it is nothing but dz, and here I am writing it is nothing but simply z cap। ये एरिया z डायरेक्शन से देखना है तो z छोड़ के बाकी लिख दो, रो डी फाई लिख दो, डी लो लिख दो, डी रो रो डी फाई लिख दिया। उठा के आगे चलते हैं, सिग्मा बाई 4 पाई एप्सिलॉन, टोटल पोटेंशियल अगर निकालना हो तो इंटीग्रेट करना होगा। सिग्मा बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट बाहर आ गया, बाकी सारी चीजें अंदर हैं। क्लियर है यहाँ पर, बात समझ में आया? आगे इसको लेके प्रोसीड करते हैं। जो कैंसिल करना था वो मैंने कर दिया। डी फाई का इंटीग्रेशन 2 पाई हो गया, तो वो 2 पाई भी मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया। पाई पाई कैंसिल, 1/2 बचा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, ये चीज बच गई। अच्छा, आपने भले ही स्मॉल आर तक लिया था, लेकिन डिस्क बनाने के लिए 0 से कैपिटल आर लेना होगा। अच्छा, रो डी रो बचा है, डी फाई का इंटीग्रेशन तो हो गया है 2 पाई। रो डी रो को मैं आर डी आर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि रो क्या है, रेडियस है। रेडियस को रो बोल देते हैं, आर बोल देते हैं, वही लिख लो बस, और क्या। 0 से कैपिटल आर, अच्छा 1/2 ठीक है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 ठीक है, इंटीग्रेशन आर डी आर, नीचे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होल हाफ। अच्छा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को मैं टी स्क्वायर बोलता हूँ, तो 2r dr इज इक्वल टू 2t dt, 2 कैंसिल हो जाएगा। आर डी आर की जगह आप टी डी टी लिख सकते हैं, तो आर डी आर की जगह मैं टी डी टी लिख देता हूँ। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अगर टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर का हाफ हाफ कैंसिल होगा, तो सिर्फ टी बचेगा, टी और टी भी कैंसिल हो जाएंगे। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, लिमिट चेक कर लेते हैं। अच्छा, आर जीरो करोगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बचेगा, तो टी इज इक्वल टू, वैसे तो एच होता है, लेकिन हाइट हम ऊपर भी देख सकते हैं और नीचे भी हाइट देख सकते हैं। क्लियर, इसीलिए मैं एच को मॉड एच लिख देता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, आर की वैल्यू कैपिटल आर डालोगे तो यहाँ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बचेगा, तो टी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बचेगा। बाकी आप इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा, अपर लिमिट डाल देना, लोअर लिमिट डाल देना। दिस व्हाट द रिजल्ट, दैट व्हाट आई नीड टू डिस्कस ओवर हेयर। तो एक तरीका हमारे पास है कि पहले हम पोटेंशियल कैलकुलेट करें, फिर इसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें। जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कैलकुलेट किया तो उससे हम मैच करेंगे कि ये सेम मैच होता भी है या नहीं होता है। क्लियर, तो कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है।